हाँ तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए प्रमुख इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन लेकर आए हैं जो कि पॉलिटी से संबंधित हैं। इनका बार बार रिवीजन कीजिए क्योंकि ये एक ना एक संविधान संशोधन हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलो चलते हैं संविधान संशोधनों की तरफ। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन लिए जो कि परीक्षाओं में आते हैं, जैसे कि दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1952 क्या कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 81 को संशोधित करके लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 7/12 लाख मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई है और यह लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई है। आपको पता है लोकसभा में कितनी सीटें? 500 सीटें। अगला आपके लिए तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1954 में हुआ है। ये राज्य सूची के कुछ विषय संवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को संवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कपास, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया है। इसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोक हित के समझने पर सरकार ने उस पर नियंत्रण लगा सकती है। ठीक है मित्रों, तो ये 7वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है तीसरा संविधान संशोधन 1954 में। अगला आपके लिए चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। और संपत्ति के अधिकार संबंधी अनुच्छेद 31, ये 31 में रख दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था जो ये 9वीं अनुसूची में तथा अनुच्छेद 305 को संशोधित किया गया है। ठीक है मित्रों, अगला आपके लिए संविधान संशोधन छठवां है। ये 1956 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की आज्ञा दी गई। यह आपके छठे संविधान संशोधन बताया गया है। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया था। ये छठे में संविधान संशोधन बताया गया है आपको, जो कि 1956 में हुआ था। अगला है आपके लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900, ये भी 1956 में हुआ है। तो ये क्या कहता है? यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 को लागू करने के लिए किया गया था। द्वितीय तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। ये द्वितीय और 7वीं अनुसूची को संशोधन किया गया था इसमें। ठीक है मित्रों, और राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति। इसी में राज्यों के 4 वर्ग थे, भाग का, भाग खा और भाग गा और भाग गा। इनको समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत इनके स्थान पर 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है मित्रों, अगला आपके लिए 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1959 में हुआ था। ये इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्ष अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है मित्रों, अगला आपके लिए 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में हुआ है। जो इसमें क्या है? दादर और नागर हवेली के क्षेत्र को भारतीय में सम्मिलित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया है। तो ये 10वें संविधान संशोधन में बताया गया है कि उस दादर और नागर हवेली को उसको भारतीय सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, यह क्या कहता है? ये कहता है गोवा, दमन और दीव को एक संघ शासित प्रदेश के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है इसको। ठीक है मित्रों, आपके लिए अगला संविधान संशोधन है 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। ये 1962 में हुआ था। नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी इसके तहत। ठीक है मित्रों, जो नागालैंड के भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अगला आपके लिए 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। ये पांडुचेरी के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के स्थान की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी इसके तहत। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 15 अनुच्छेद ये है संविधान संशोधन नंबर 15वां है जो 1963 में हुआ है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। ये 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत किया गया था। अगला आपका 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। ये पंजाब का पुनर्गठन किया तथा हरियाणा नामक राज्य का नया राज्य बनाया गया। यह प्रावधान किया गया था कि राज्य शब्द में संघ शासित प्रदेश भी सम्मिलित होंगे। यह 18वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि राज्य में संघ शासित प्रदेश भी सम्मिलित होंगे। इससे हमें यह स्पष्ट किया गया है कि संसद के नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है कि संसद किसी दूसरे राज्य या संशासित प्रदेश के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संशासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है मित्रों यहाँ पर। अगला आपके लिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। ये सिंधी भाषा
को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो सिंधी भाषा थी इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत, जो 1967 में हुआ था। अगला 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। ये क्या बताता है? वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। ये 31वां संविधान संशोधन बताता है। और लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 52 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ये बताता है। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निश्चित की गई थी। ये 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हमारे लिए बताता है। अगला आपके लिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आपके लिए बताता है। यह संविधान संशोधन अब तक किए गए संविधान संशोधनों में सबसे व्यापक संशोधन है। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है, ये एसआई में भी आया था इस बार। यह संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था। यहाँ पर इन बातों को मेन तरीके से ध्यान रखना है आपको कि किसकी समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द रखे गए। यहाँ पर फेरबदल किया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। अगला आपके लिए और इसमें है, इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 356 को संशोधित करके किसी भी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन की अवधि एक वर्ष से घटाकर 6 महीने कर दी गई। यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। 42वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको अच्छी तरह से पढ़ना आप। अगला प्रश्न, अगला 44वां संविधान संशोधन 1978 है। ये बताता है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की जगह अब केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये 44 संविधान संशोधन बताता है हमारे लिए कि जो संपत्ति के अधिकार थे उनको मूल अधिकारों की जगह में केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है उनको। ठीक है मित्रों। अगला आपके लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात कही गई है इसमें। अगला है आपका 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 330 को संशोधित करके नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद ने तथा अनुच्छेद 332 में संशोधन करके नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। ये 51वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है कि जो नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की जो अनुसूचित जनजातियां थी उनको अनुच्छेद 332 के तहत नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में आरक्षित कर दिया गया है। अगला आपके लिए 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ था। ये कहता है अनुच्छेद 356 का संशोधन करके यह नियम बनाया गया है कि आपात की अवधि 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बताया गया है कि आपात की स्थिति 6 महीने करके बढ़ाई जा सकती है। तो ये 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत, ठीक है मित्रों, जो 6 महीने बढ़ाई जा सकती है। 61वां संविधान संशोधन, ये यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बनता है। 61वां संविधान संशोधन ये क्या कहता है? अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है मित्रों। अगला संविधान संशोधन 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में किया गया है। अनुच्छेद 338 को संशोधित करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। और 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, ये दोनों एक ही वर्ष हुए थे। भूमि सुधार से संबंधित राज्य सरकारों के कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करके न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। ये भूमि सुधार से संबंधित है 66वां संविधान संशोधन 1990। ठीक है मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी लिंक को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम आपके लिए आगे वीडियो और भी अच्छी लाएं। अगला 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल कर लिया गया था। ये आपको पता ही होगा। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषा है, हमारी 8वीं अनुसूची में, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित कर लिया गया। अगला आपके लिए 79वां संविधान संशोधन 1999 में हुआ है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर ये बात कही गई है इसमें कि 79वें संविधान संशोधन 1999 में कि राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से जो प्राप्त कुल धनराशि है उसका 29% हिस्सा मिलेगा जनता के लिए।
81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में हुआ है ये 81वां। इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह नियम बनाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई 50% आरक्षण सीमा बढ़ाई जा सके। ये इंपॉर्टेंट है कि 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाया जा सके। अब सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी। अगला है आपका 82वां संविधान संशोधन 2000। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट बनता है कि किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो इसका आंसर होगा 82वां संविधान संशोधन 2000 में की गई है। अगला आपके लिए 83वां संविधान संशोधन 2000। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसमें यह छूट प्रदान की गई है। अगला है आपका 85वां संविधान संशोधन 2001। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। अगला है आपका 86वां संविधान संशोधन। ये यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है मित्रों, इसको तो आप याद कर लेना। जिसको मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से ये हमेशा आते रहते हैं किसी न किसी परीक्षा में, कभी कौन सा पूछे ही जाते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संशोधन के अनुच्छेद 51 का में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। ठीक है मित्रों। अगला आपके लिए 87वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 81, 82 और 170 में संशोधन कर पर सीमन में संख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई है। अगला है आपका 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया है। अब इनके नाम क्रम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 ए होंगे। ठीक है मित्रों। अगला आपके लिए 98वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग परिषद बनाने का प्रावधान किया गया था तथा इस क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों तथा नौकरी सरकारियों में जन्म या निवास के आधार पर आरक्षण का प्रावधान राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिया गया है। अगला है आपका 99वां संविधान संशोधन। इस विधेयक का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियन प्रणाली को समाप्त कर उसका स्थान राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग देना था। ठीक है मित्रों। अगला है आपका 100वां संविधान संशोधन 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया। समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान भी की गई थी। अगला है आपका अनुच्छेद 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ है। ये जीएसटी व्यवस्था को लागू करने हेतु है। आपको पता होगा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के बारे में। संविधान में अनुच्छेद 256 ए अंतः स्थापित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 270 में निर्धारित किया गया कि केंद्र द्वारा संग्रहित जीएसटी को केंद्र व राज्यों के मध्य बांटा जाएगा। अब आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आप कमेंट में आंसर देना कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, यह आपको हमको बतानी है। ठीक है मित्रों, कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। अगला आपका 102वां संविधान संशोधन 2018। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 338 खा जोड़ा गया इसके तहत 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। ठीक है मित्रों। अगला है आपका 103वां संविधान संशोधन 2019। इस संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण से संबंधित है, जो कि 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये 102, 103 और 104 ये पटवारी परीक्षा पूछे गए थे अब की बार। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो को